हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.3 और क्वेश्चन है हमारा पहला। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन और पहले का पहला क्वेश्चन है जिसकी भुजाएं दी गई हैं। एक दी गई है 3 सेंटीमीटर की और एक दी गई है 4 सेंटीमीटर की। हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये L होता है लंबाई, B होता है चौड़ाई। ठीक है, तो हमारी लंबाई क्या है? 3, चौड़ाई क्या है? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 तियाँ 12 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। तो चाहे तो 12 वर्ग सेंटीमीटर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब हम अपना करते हैं बी वाला। तो बी वाले में दिया है 12 मीटर और 21 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? आयत का। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या हो जाएगा? वही लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है? 12, 21 है हमारी चौड़ाई। गुणा कर देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। ये 252 मीटर स्क्वायर। मीटर में था, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम अपना करते हैं सी वाला। तो सी वाला जो है वो है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो ये भी हमारा आयत ही है, तो हम क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 गुणे 3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर ये हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे भाई? ये तो हमारा मीटर में है और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम इसको ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 दशमलव अंक जो है खिसक के हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो अभी आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगी। अगर आपके में कन्वर्जन होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल क्या करेंगे? सेंटीमीटर को इसमें चेंज करेंगे तो हमारा 2 अंक पहले दशमलव जो है खिसक के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 0.70 मीटर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हमारा कहाँ से? यहाँ से यहाँ उठ के आ गया। 2 अंक पहले दशमलव हमारा खिसक के आ गया है। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है? 2 है। चौड़ाई हमारी कितनी है? 0.70। तो 7 दूनी क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, और 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.40। ठीक है, वर्ग मीटर लिख दो या मीटर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपना कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। तो अब हमारे पास क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग हो चाहे आयत हो, बात एक ही होती है। बस क्या होता है? वर्ग की सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए वाला जो है वो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है हमको। अब हमें क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे
भुजा या कह लो भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा हमारी कितनी है 10 है, दूसरी भुजा भी हमारी 10 ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 दामन 100, और ये हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अब बी वाला हमारा क्वेश्चन है जो वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, तो अब हमारा ये भी हमारा वर्ग ही बना रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, यही चाहे भुजा स्क्वायर लिख दो चाहे भुजा गुणे भुजा लिख दो, बात एक ही है। तो भुजा हमारी कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 196, ये हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सी वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो ये है 5 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है हमारा भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो भुजा हमारी क्या है 5 है, दूसरी भी भुजा 5 ही होगी, क्या आ जाएगा 25 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा कह रहा है 3 आयतों की विमाएँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। फिर कह रहे हैं इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो तीसरे का पहला जो है वो क्या दिया गया है, विमाएँ क्या दी गई हैं 9 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, ये हमारा आयत है। ठीक है, अलग अलग भुजाएं हैं तो आयत हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल ये हमको लिखना पड़ेगा। हमको फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हम क्या कर देंगे 9 गुणे 6 कर देंगे, तो 9 क्या आ जाएगा 9 छाक 54, ये हमारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये पहले का आंसर आ गया। अब बी वाला करते हैं, तो बी की विमाएँ जो हैं वो दी गई हैं 17 और 3, 17 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमारा आयत है, अलग अलग विमाएँ हैं तो ये भी हमारा आयत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा 17 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे का आंसर हो गया। अब हम करते हैं तीसरा। तो सी वाला जो है उसमें क्या है विमाएँ 4 मीटर और 14 मीटर। ठीक है, ये है, तो हम फिर यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 4 है, चौड़ाई हमारी 14 है, तो 14 चक्कू क्या होता है 56 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, तो भाई सबका किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक दिख रहा है, तो सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक लिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक तथा अब किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बी का क्षेत्रफल कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तथा बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, ये हम लिख देंगे। इस तरीके से ये जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर स्क्वायर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या है, एक हमारा बगीचा है, कैसा है आयताकार हमारा बगीचा है जिसकी लंबाई जो है 50 मीटर दी गई है और चौड़ाई जो है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, लंबाई हमारी 50 है, चौड़ाई हमको पता नहीं है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई कैसे निकलेगी आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे बगीचे
की लंबाई वो हमारी कितनी दी है 50 मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल वो कितना दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। पर इन्होंने क्षेत्रफल जो है वो 300 दे के रखा है, ठीक है। और लंबाई हमको पता है 50 है, चौड़ाई हमको पता नहीं है तो b लिख दिया बराबर 300। अब हमने आपको बताया था बीच में जब गुणा होती है, अगर सिर्फ बीच में गुणा हो तो हम ऐसे ऐसे काट सकते हैं, या आपको बटे में करके काटना है तो बटे में करके भी काट सकते हैं, पर आप ऐसे भी काट सकते हैं, आपकी एक स्टेप लिखने को बचेगी। 0 से 0 काट दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस भाग हो तो आप नहीं काट सकते हो, गुणा होगी तो ही काट सकते हो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो हमारा b का मान क्या आया है, b का मान जो आया है वो आया है 6, ठीक है। b का मान क्या आया है 6 मीटर आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। b का मान क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो चौड़ाई बराबर 6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूँ। करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास एक फर्श है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो है 500 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 200 मीटर। इस पे क्या करना है, हमें टाइल्स लगवाने हैं। क्या करना है, इस फर्श पे हमें टाइल्स लगवाने हैं, ठीक है। तो टाइल्स लगवाने हैं तो मतलब ये जो पूरा एरिया है वो कवर होगा तो कहने अब हमको पता होना है, जब पूरा एरिया कवर होता है तो मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होगा क्षेत्रफल लगेगा। अगर ये सिर्फ किनारों की लंबाई और चौड़ाई, किनारों की बात कर रहे हो तो हमारा परिमाप निकलता है। अब यहाँ पे पूरे एरिया की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा पांचवा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्श, भूखंड है फर्श नहीं है तो भूखंड ही लिख देते हैं। भूखंड की लंबाई बराबर 500 मीटर, भूखंड की चौड़ाई बराबर 200 मीटर, ठीक है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आयत ही बन रहा है, अलग अलग लंबाई चौड़ाई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 500 गुणे 200, 5 दूनी 10 और 0 कितने लगे हैं 1 2 3 4, 4 0 लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख दो। तो क्षेत्रफल हमारा ये निकल के आया है 1 लाख। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 100 वर्ग मीटर, ठीक है, या 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर पर टाइल्स लगाने का व्यय, टाइल्स लगाने का व्यय जो है वो हमारा कितना है 8 रुपये, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर पर टाइल लगाने का व्यय हमारा क्या आ रहा है 8 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 100 से 1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे चूँकि लगा सकते हैं, चूँकि 100 मीटर स्क्वायर पर टाइल्स लगाने का व्यय इतना, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर टाइल्स लगाने का व्यय क्या हो जाएगा 8 बटे में क्या हो जाएगा, ये जो 100 लिखा है ये बटे में पहुंच जाएगा। अभी हम इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, बाद में काटेंगे। तो ये हमारा इतना रुपए 1 मीटर स्क्वायर पे आ रहा है। हमें निकालना कितने पे है, इतने पे निकालना है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 1 लाख
कितने जीरो लगे हैं? 5 जीरो लगे हैं। 2 3 4 5, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर टाइल्स लगाने का व्यय क्या होगा, यही हमसे ये पूछ रहे हैं। तो इतना निकालना है ना, तो ये हम 1 लाख जो है वो लिख लेंगे। लिख लिया, और बटे में क्या चला जाएगा, जो 1 मीटर स्क्वायर पे आ रहा है ये जो है हमारा इससे गुणे में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा गुणे में हो जाएगा। ये इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। गुणे में 8/100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हमको पता है 1 मीटर स्क्वायर में इतना आ रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर में क्या होगा, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, ठीक है। गुणा हो जाएगी सिंपल से। 2 जीरो हमारे कट गए, तो 8 की इससे जब गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 एक कम 8, और कितने जीरो, 3 जीरो लग जाएंगे। मतलब क्या आ जाएगा, 8,000 रुपये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम अपना करते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणे 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालिए। मतलब जो सेंटीमीटर दिया गया है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, छठा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेज की लंबाई। तो मेज की हमारी लंबाई क्या दी गई है, वो दी गई है 2 मीटर, ठीक है। इस तरीके से माप दी गई है, 2 मीटर गुणे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इस तरीके से माप दी गई है। तो पहली वाली वो हमारी लंबाई की हो जाती है, दूसरी वाली हमारी चौड़ाई की हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे मेज की चौड़ाई हमारी क्या है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं हमको आंसर जो देना है मीटर में देना है, वर्ग मीटर में। तो इसको हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अगर 2 अंक हैं, जैसे कि 50 में 2 अंक हैं, तो 2 अंक पहले हमारा दशमलव खिसक के आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.50 मीटर, ठीक है। अब इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1.50 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 है तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी है 2, चौड़ाई जो है वो है 1.5, गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। और 1 अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है दशमलव के बाद 0 की, अगर लास्ट में 0 है तो, बीच में हो तो वैल्यू होगी, लास्ट में है तो कोई वैल्यू नहीं है। 3 वर्ग मीटर, इन्होंने कहा वर्ग मीटर में आंसर दो, तुमने वर्ग मीटर में आंसर दे दिया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, छठे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जाने से पहले अभी तो एक क्वेश्चन कराना है, अभी नहीं जाना है, ठीक है। क्या है कि भाई अगर आपको हमारी क्लासेस जो हैं वो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। देखो पंखा नहीं चल रहा है, फ़ैन नहीं ऑन किए हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर फ़ैन चला दूँगी तो आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं सुनाई देगी, ठीक है। इसीलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, कई सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके क्लासेस आपके पास पहुँचती हैं। इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप ये थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रही बात लाइक की, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो बात अलग है, ठीक है। और अगर आप मुझसे, आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। आपके कमेंट्स आते रहते हैं मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, तो भाई अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मेरी वीडियोस 80% विद्यार्थी हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ये मेरी गुरु दक्षिणा समझ के ही दे दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप मान लो पहली बार हमारी क्लासेस देख रहे हैं, आपको हमारे चैनल का नाम तो पता होगा नहीं, तो आप फिर से हमारी क्लासेस देखना चाहेंगे तो मैं आपको नहीं मिलूँगी। क्यों नहीं मिलूँगी? क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोज़ जो हैं आपकी वीडियोज़ में शो होती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन कौन सा है,
7वां हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां। तो 7वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो लंबाई हमको क्या दी है, यहाँ पे हम लिख देंगे कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई। ठीक है, ये कमरे की लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 4 मीटर और चौड़ाई जो दी गई है वो दी गई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब हमको क्या पता है कि भाई या तो टोटल सेंटीमीटर में हो या तो टोटल मीटर में हो। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप मीटर में ही आंसर दो। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि आप मीटर में आंसर देना, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, नहीं कहा है तो कोई बात नहीं। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि ये 3 मीटर लिखा है तो हमने इसको 3 मीटर कर लिया और प्लस में क्या कर दिया 50 सेंटीमीटर कर दिया, ऐसे कर दिया 3 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 2 अंक पहले हमारे दशमलव खिसक के यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे खिसक के आ गया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3.50 मीटर। ठीक है, बढ़िया क्या बढ़िया किया, मैंने नहीं रफ किया, मेरा काम में आ गया। ठीक है, तो हमारी चौड़ाई जो है क्या आ गई, ये आ गई 3.5। अब हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल वो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल लंबाई हमारी क्या है 4 है, चौड़ाई हमारी 3.5 है। गुणा कर देते हैं, 4 पंजे 20, 2 हाथ से 4 12 2 14, एक अंक के पहले दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा 14 हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया था तो हमारा क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया है। चाहे तो आप यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं गलियारे का क्षेत्र, गलियारे की आवश्यकता। ठीक है, गलीचा की आवश्यकता, ये भी आप लिख सकते हो आवश्यकता। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो इतनी गलीचे की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी के क्वेश्चन जो है मैं कल की वीडियो में कराऊंगी।